All right, so I have been talking to you. Last Sunday I started teaching you about peace. तो पिछले रविवार को मैंने आपको शांति के बारे में सिखाना शुरू किया था। Peace like a river. नदी के समान शांति। प्रभु हमें सिर्फ इतना सा शांति नहीं देते हैं, बाजू के बोलो नदी के समान। Isaiah 66 and verse 12. यशाया 66 अध्याय वचन 12। Isaiah 66 and verse 12. यशाया 66 अध्याय वचन 12। Okay, the Lord says, प्रभु कहते हैं, Behold, I will extend peace to her like a river. देखो मैं उसकी ओर जो है शांति बढ़ाऊंगा नदी के समान। So the Lord wants us to enjoy this peace. तो प्रभु चाहते हैं कि शांति का हम आनंद लें। That is what I told you. यही मैंने आपको बताया। You have those pictures how we should be, nicely. बाजू को बोल, आजू बाजू जो चलना है तुम्हारा और मेरा जीवन ऐसा दिखना है। आमेन आमेन। Okay, 2 Thessalonians 3:16. दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 में 16। 2 Thessalonians 3:16. दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:16। This is the heart of God. ये प्रभु का हृदय है। Now may the Lord of peace himself give you peace. और होने दो शांति का परमेश्वर खुद तुम्हें शांति दे। Always. हमेशा। In every way. हर तरह से। Amen. This is the heart of God. ये प्रभु का हृदय है। हमारे प्रभु शांति के प्रभु है और यहाँ पे प्रार्थना है, होने दो शांति के प्रभु हमेशा तुम्हें हर तरह से शांति दे। Amen. So that's why we are learning about rivers. इसलिए हम नदियों के बारे में सीख रहे हैं। Amen. And we are learning about peace. और हम शांति के बारे में सीख रहे हैं। Can I hear an amen? Amen. Okay. So last time I told you what is a river. तो पिछले बार मैंने आपको बताया था नदी क्या होती है। It is a moving body of water. वो पानी जो है आगे बढ़ते रहता है। बाजू बोलो बहता हुआ, बहता। And because वो बहता है, it is very strong. और क्योंकि वो बहता है इसलिए बहुत सामर्थ्यवान It's है। very powerful. वो बहुत शक्तिशाली है। Whatever comes in the way, it will overcome that in the name of Jesus. जो भी उसके रास्ते में आता है उस पर वो जय पाता है यीशु के नाम में। जैसे एक नदी बहती है, बहुत उसमें फोर्स होता है, सामर्थ होता है और चट्टानों को भी वो तोड़ती है। Yes. वैसी शांति प्रभु आपको और मुझे देना चाहते हैं। So I started telling you few things about a river. तो नदी के बारे में कुछ चीजें मैंने आपको बताना शुरू किया। Okay, number 1 I told you. पहला नंबर मैंने आपको बताया, Every river has a source. हर एक नदी का स्रोत होता है। वो कहीं ना कहीं से शुरू होती है। वैसे ही this peace, ये जो शांति है it has a source. उसका भी स्रोत है। वो कहाँ से शुरू होती है? स्वयं हमारे प्रभु से आती है। Look at this. ये वचन You know, देखो, when we come to Jesus, जब हम यीशु के पास the आते हैं Lord gives us righteousness. प्रभु हमें धार्मिकता देते हैं। Isaiah 32 यशाया 32 and verses 17 and 18. वचन 17 और 18। And this righteousness will bring peace. और ये धार्मिकता शांति लाएगी। See, प्रभु हमें धार्मिकता देते हैं। प्रभु कहते हैं तुम मेरे साथ ठीक हो। Amen. किसके कारण? यीशु जी के कारण। Amen. Amen. And because of this righteousness, और इस धार्मिकता के कारण जब एक हृदय को पता चलता है, ओ मैं प्रभु के साथ ठीक हूँ। You know, when you realize you're a child of जब God, आपको एहसास होता है मैं प्रभु का बच्चा हूँ। ये धार्मिकता क्या लाती है? शांति। आमेन। It brings confidence. वो आत्मविश्वास लाती It है। brings quietness. वो शांतता लाती है अंदर। And my people will live in safety, और मेरे लोग सुरक्षा में जीते हैं, quietly at home, शांति से घर में जीते and हैं they will be at rest. और वो विश्राम में रहेंगे। कैसा मस्त चित्र है ना? प्रभु के साथ जब हमारी शांति बनती है, धार्मिकता आती है और ये धार्मिकता और भी हमारे अंदर शांतता and confidence and आत्मविश्वास safety, और सुरक्षा, everything it brings inside us. हर एक चीज हमारे अंदर लाती Can I hear an amen? है। Amen. So wherever this peace flows, तो जहाँ कहीं ये शांति बहती है like a river, नदी के समान, life begins to come. जीवन आना शुरू हो जाता है। Okay, now let me take you ahead. अभी आपको आगे ले जाने दो। Okay, number 3. तीसरा, This continuous and overflowing. वो निरंतर बहती है और उमड़ते रहती है। Okay, now listen. अभी सुनो। A river has a source. एक नदी जो है ना उसका स्रोत होता है, बराबर है क्या नहीं? Okay, but when it is flowing, लेकिन जब वो बह रही होती है आहिस्ता आहिस्ता रास्ते में भी कुछ जगह से स्प्रिंग कम्स, झरने बाहर आते हैं। जहाँ पत्थर है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, अचानक वहां से झरना बहने लगता है। Amen. तो you know the river begins from where? तो नदी कहाँ से शुरू होती है? बट जहां से भी शुरू होती है वहां से आहिस्ता 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 शायद पानी अगर कम भी हो गया, लेकिन अचानक झरना फूटने लगता है Amen. और वो नदी भरी हुई रहती है। Amen. Can I hear an amen? Amen. Hey, show that picture बाबा। हाँ, see? That is a झरना। वो झरना है। कैसा पत्थर है, उसके अंदर से पानी बाहर आ रहा है। वाह। You know what it is a picture? पता है ये चित्र क्या है? In our life also, हमारे भी जीवन में कुछ समय होते हैं जहाँ पे सब सूखा है। यस, Come on, सब सूखा सूखा सूखा। अरे प्रभु, अभी वो नदी है बेचारी थोड़ी सी रह गई है।
अचानक हमारे प्रभु का नाम क्या है पता है? वो बंजर जमीन में भी the rivers will begin to flow. बंजर नदी जमीन में भी नदियां बहना शुरू I tell होगी। you, our God can do anything. मैं आपसे कह रही हूँ हमारे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं जर्नी, हमारे यात्रा में। वो खास वो सूखेपन जहाँ पे होते हैं ना, अगर तुम प्रभु से मांगोगे, आई एम टेलिंग यू, अ स्प्रिंग विल जस्ट बर्स्ट फोर्थ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो झरना है फूट के निकलेगा। Can I hear an amen? Yeah, Psalm 107 and verse 35. भजन संहिता 107 अध्याय वचन 35। Yeah, Psalm 107 verse 35. भजन संहिता 107 में 35। Who is our God? हमारे प्रभु कौन है? He turns deserts into pools of water. रेगिस्तान मतलब सूखा, यस सूखा 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 एकदम सूखा, वहां पे पानी आ सकता है। आमेन आमेन। Because of our God. हमारे प्रभु के कारण। Can I hear an amen? आमेन। In your life, आपके जीवन में, in your relationship, आपके रिश्तों में, in your prayer life, आपके प्रार्थना के जीवन में सूखापन में भी प्रभु नदी ला सकते हैं। आमेन। And the dry land into springs of water. और सूखी जमीन को उसमें झरने ला सकते हैं। Now some of you are thinking, आप में से कुछ लोग अभी सोच रहे हो, अस्टर जी ये सब आपके लिए ठीक है, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाथ मत उठाना, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। That is why I am teaching you. इसीलिए मैं आपको सिखा मैं रही हूँ। तुम्हें प्रभु का वचन दिखा रही हूँ और फिर बताना चाहती हूँ वहाँ कैसे आना है। Okay, now I want to give you a very important principle. एक महत्व का सिद्धांत आपको देना चाहती हूँ मैं। Okay, शांति की भरपूरी क्यों नहीं होती है कभी कभी, राइट? हम सबसे प्रभु प्यार करते हैं ना? यस। Come on, क्या किसी से ज्यादा करते हैं क्या? वैभव से ज्यादा करते हैं? तुमसे कम? ऐसा कुछ है? No, God loves everybody. प्रभु सबसे प्यार करते But we हैं, are all living differently. लेकिन हम सब अलग तरीके से जी रहे हैं। Peace is connected to authority. शांति जो है अधिकार से जुड़ी हुई है। Yeah, don't forget this. इसे भूलना नहीं बाकी कभी। सब भूल जाओगे चलेगा, ये ध्यान दो मैं जो समझा रही हूँ। Okay, peace, शांति, the peace of God प्रभु की शांति is connected to authority. वो अधिकार से जुड़ी हुई है। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? तुम्हारे जीवन में कौन राज कर रहा है? आमेन। Amen. It all depends upon that. ये सब उस पर Who निर्भर है। is your king? आपका राजा कौन है? Who is your king? आपका राजा कौन है? शांति जो है वो किससे जुड़ी हुई है? अधिकार। कौन है अधिकार में तुम्हारे जीवन में? आमेन। Does Jesus rule in your life? क्या यीशु आपके जीवन में राज करते हैं? I don't know. मुझे नहीं मालूम। Amen. I don't know. मुझे नहीं मालूम। Or you are ruling in your life. या फिर आप खुद आपके जीवन में राज कर रहे हो? That you have to answer. उसका जवाब आपको खुद को देना है। Okay, I'll show you. मैं आपको दिखाती When हूँ। God is ruling, what happens? जब प्रभु राज कर रहे होते तो क्या होता है? Amen. I'll show you from the Bible. बाइबल में से दिखाती हूँ जब आपको। प्रभु शासन करते हैं हमारे जीवन में, तो उसका परिणाम शांति शांति शांति। आमेन आमेन। And I hear an amen? Okay, I'll show you about a king. एक राजा के बारे में दिखाती हूँ। Okay, ये उसके पहले हमारे यीशु जी के बारे में देखते हैं। Isaiah 9 verse 6 and 7. यशाया 9 में 6 और 7। Yeah, Isaiah 9 verse 6 and 7. यशाया 9 में 6 7। This is about Jesus. ये यीशु के बारे में है And he is called something. और उसे कुछ कहा गया है। Okay, see, I think we should read this, okay? For unto us a child is born. हमारे लिए एक बच्चा जन्मा A है, son is given. बेटा दिया गया है। और शासन जो है उसके कंधों के ऊपर होगा। आमेन। Okay? And his name will be called Wonderful. और उसका नाम होगा अद्भुत, अद्भुत, सलाह देने वाला, सर्वशक्तिमान प्रभु, एवरलास्टिंग फादर। अनंतकालिक पिता, और उनका एक नाम है प्रिंस ऑफ पीस। शांति का राजकुमार। आमेन। प्रिंस ऑफ पीस। शांति का राजकुमार। Verse 7. वचन 7। And of the increase of his government and peace there will be no end. और प्रभु की शांति और उनका शासन बढ़ने का कोई अंत नहीं होगा। हमारे प्रभु शांति के राजकुमार है। सुनो, और यहाँ पे लिखा है उनकी शांति की कोई सीमा नहीं है। आमेन आमेन। It is limitless. उसकी वो असीमित है, There is no boundary कोई सीमा नहीं for उसकी, his peace. उनकी शांति और की। तुम सोचो, अगर ये राजा यीशु मेरे जीवन में, तुम्हारे जीवन में राज करेंगे तो शांति की कमी कभी नहीं होगी, भरपूरी होगी यीशु के नाम में। Now you can give the Lord a hand of praise. अभी आप प्रभु के लिए स्तुति की तालियां बजा सकते हैं। Yeah, you have to understand this. आपने ये समझना है। Can I hear an amen? Amen. बाहर कुछ भी होने दो, लेकिन अगर यीशु जी अंदर राज कर रहे हैं तो तुम्हारी शांति की कमी नहीं होगी। आमेन।
Your peace will not end. आपकी शांति कभी खत्म नहीं Because होगी। उनकी शांति कभी खत्म नहीं होती है. आमेन आमेन। Amen. Now, look at this king. ये राजा को देखो। Second Chronicles 14 and verse 6. दूसरा इतिहास जो 14 अध्याय वचन 6। Second Chronicles 14 and verse 6. दूसरा इतिहास 14 में 6। This is about a king called King Asa. ये आसा राजा के बारे में। Okay, मैं तुमको शॉर्ट में बताती हूँ उनके बारे में. You know, actually Bible says, बेटा, can you give me verse 2? Verse 2. Okay, this King Asa, ये जो राजा आसा, he did what was good उसने जो अच्छा था वो किया and right in the eyes of the Lord. और प्रभु के नजर में जो सही था वो किया। Okay, so and then verse 4, beta. वचन 4। Yeah. Okay, and he commanded Judah to seek the Lord God. और उसने यहूदा को आज्ञा दी कि प्रभु परमेश्वर की खोज करे। वो अपने देश को सिखा रहा था हमने प्रभु को खोजना है। आमेन। और अपने देश को सिखा रहा था हमने मिलकर प्रभु का आज्ञा पालन करना है। सब लोग बोलो आज्ञा पालन। आज्ञा पालन। How do I know that God is ruling in my life? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे प्रभु मेरे जीवन में राज कर रहे हैं? खाली यीशु यीशु गा के कुछ नहीं होता है। हेलो, कैसे मुझे पता चले कि मेरे जीवन में यीशु जी राज कर रहे हैं? एकदम सिंपल, बहुत आसान है। डू आई ओबे द लॉर्ड? क्या मैं प्रभु का आज्ञा पालन कर रहा हूँ? यू नो व्हाट ही डिड? पता है उसने क्या किया? वो क्या करता था? जो प्रभु को पसंद है वो करता था। आमेन। Can I hear an amen? आमेन। And what did the Lord do for him? और प्रभु ने उसके लिए क्या किया? Now go to verse 6. अभी वचन 6 में जाएंगे। Okay, he built strong cities उसने मजबूत शहर बांधे because उसके देश में शांति थी। आमेन। He had no war in those years. उन सालों में कोई युद्ध नहीं था उसके समय। कितना अच्छा होगा अगर तुम्हारे जीवन में कोई झगड़ा ही नहीं। आमेन। आंख बंद करके विचार करो, वाह कोई झगड़ा नहीं, शांति शांति। That is what it is saying. वचन यही तो कह रहा है। He was walking with the Lord. वो प्रभु के साथ चल रहा था और उसके देश में कोई युद्ध नहीं था वाह। क्योंकि प्रभु ने उसे शांति दी थी। आमेन। आज तुम्हें पता चलेगा कि शांति में सब लोग क्यों नहीं जीते हैं। क्यों? Because if you want peace, क्योंकि यदि आपको शांति if चाहिए, I want peace, अगर मुझे शांति चाहिए, I have to obey the Lord. तो मैंने प्रभु का आज्ञा पालन करना है। Jesus has to rule in my life. यीशु ने मेरे जीवन में राज करना है। Somebody fights with you कोई अगर आपके साथ झगड़ा करता and है you go and give him 2, और आप जाते हो और 2 लगा के आते हो, और फिर तुम्हें बहुत शांति लगेगी ना। हाँ, मी खूप दिला त्याला, हाँ मैंने बहुत दिया आता उसको, मला खूप चांगलं वाटते। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। या थोड़ी देर लगेगा, बाद में अंदर से पवित्र आत्मा बोलेंगे काय केलं, अब बाद में अंदर से पवित्र हाँ? आत्मा बोलेंगे क्या किया तूने? क्या किया। फिर बहुत बुरा लगेगा, अरे मी कशाला केलं। अरे मैंने क्यों किया? और उसमें पास्टर जी अगर प्रेम के ऊपर प्रचार करते, अरे बाप रे, प्रेम वो क्या होता है? कौन सी शांति रहेगी फिर हमारे जीवन अगर हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे। But if somebody curses you मान लो कोई आपको श्राप देता and है you say the Lord bless you, और आप कहते प्रभु तुझे आशीष दे, the Lord bless you, प्रभु तुझे आशीष दे, सब लोग बोले तू भी श्राप दे, तू भी श्राप दे। नहीं, मेरा राजा कहता है श्राप नहीं, आशीष दे। आमेन। So when you do that, तो जब आप वो करते हो, शांति की भरपूरी, आमेन, शांति की भरपूरी रहेगी। आमेन, आमेन। Yeah, look at this King Asa. ये आसा राजा को देखो, Okay, look at that. Beta 15 verse 19. 15 अध्याय वचन Second 19, Chronicles 15:19. दूसरा इतिहास 15 में 19। There was no war युद्ध ही नहीं हो रहा था until the 35th year of his reign. उसके राज के समय में 35 साल तक युद्ध नहीं हुआ। राजा राज कर रहा है, लेकिन उसका राजा यीशु जी उसके अंदर राज कर रहे हैं। आमेन, आमेन। And because of that there was no war. और उसके कारण कोई युद्ध ही नहीं हो रहा था 35 years. 35 साल तक। आमेन। मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ ना, जब यीशु जी हमारे जीवन में राज करते हैं, शांति की कमी नहीं होती है। भरपूरी से शांति is just flowing, flowing, flowing. भरपूरी से शांति बहते रहती Like a river. नदी के समान। But you know something? लेकिन आपको पता है कुछ Something sad happened. कुछ दुख भरी बात हुई है। Yeah, this king, 35 years he had peace. ये राजा 35 साल तक शांति थी उसकी लेकिन जीवन आखिर के मेरे ख्याल से 5-6 साल, पता नहीं उसको क्या हो गया। He did not walk with the Lord. वो प्रभु के साथ नहीं चला। So you know, first he used to trust the Lord. पहले वो प्रभु पर भरोसा करता था। Yeah, I mean, you know, when a big army came against him, जब बड़ी सेना उसके खिलाफ आई, he lifted his hands to the Lord. उसने अपने हाथ प्रभु की ओर उठाए। जैसा हम लोग ने भी किया होगा ना कभी जिंदगी में, जब मुश्किल आई, जब मुश्किल आई, you lifted your hands to the Lord. आपने अपने हाथ प्रभु की ओर And the उठाए Lord did miracles for you. और प्रभु ने आपके लिए चमत्कार किए। हो के ना? आया ना?
लेकिन फिर पता नहीं है 35 साल के बाद क्या हुआ। अभी वापस जब शत्रु आया, सडनली ही फॉरगॉट टू ट्रस्ट द लॉर्ड। अचानक से प्रभु पर भरोसा करना वो भूल गया। और उसने दूसरे कोई तो राजा को बोला, ये पैसा लो, मंदिर में से सोना निकाल के सब उसको दे दिया और बोला तू मुझे बचाना। वाह, he did not trust the Lord. उसने प्रभु पर भरोसा नहीं किया। He did not trust. उसने प्रभु पर भरोसा नहीं किया। मैं एक्चुअली सोच रही हूँ, कुछ सुनो, शायद हमारी शुरुआत अच्छी है, लेकिन कभी कभी ना मुझे लग रहा है जैसा हमारा लैंडिंग होता है ना, कुछ लोग का क्रैश लैंडिंग हो रहा है। आई फील समटाइम्स ना, आई थिंक व्हेन वी आर ग्रोइंग ओल्डर ना, मुझे ऐसा लगता है जब उम्र में बढ़ते जाते हैं आई एम ना, ऑल्सो ग्रोइंग ओल्डर, पास्टर कह रहे वो भी उम्र में बढ़ रहे हैं। पता नहीं है प्रभु के ऊपर भरोसा करना क्यों मुश्किल हो रहा है। क्यों चिंता हो रही है, क्यों डर लग रहा है, मुझे कौन देखेगा। अरे देखो ना तुम्हारे इतिहास में प्रभु ने कितना तुम्हें संभाला है। आमीन। How much the Lord has taken care of you. प्रभु ने आपको कितना संभाला है। जब कुछ भी नहीं था, जेब खाली था, तब कितना आसान था भरोसा करना। और अब पता नहीं। I think something happens when we become older. मुझे ऐसा लगता है जब हम उम्र में बढ़ते जाते हैं तो कुछ तो होता है, Something is going. कुछ तो जा रहा है। And this man, 35 years, no war. और ये व्यक्ति, इसके जीवन में 35 साल को युद्ध नहीं था, But now लेकिन अभी he is not trusting the Lord. वो प्रभु पर भरोसा नहीं कर रहा Okay, है। 16 chapter and verse 9. 16 अध्याय वचन 9। Yeah, so God sends a prophet. तो प्रभु भविष्यवक्ता को भेजते हैं। या भविष्यवक्ता प्रभु की ओर से बात करता है। ओके, भविष्यवक्ता आकर कह रहा है, the eyes of the Lord, प्रभु की आंखें, the eyes of the Lord, प्रभु की आंखें, they are searching everywhere. वो हर जगह ढूंढ रही है। धरती पे प्रभु ढूंढ रहे हैं कोई तो जो उसके ऊपर भरोसा करता है, आमीन। कोई तो जो प्रभु के प्रति विश्वास योग्य है। आमीन। For what? किस चीज के लिए? Because God wants to do something for them. क्योंकि प्रभु उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। God wants to do something for you. प्रभु आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। I really pray. मैं सच में प्रार्थना करती हूँ। अंत तक तुम और मैं प्रभु के ऊपर निर्भर रहेंगे। आमीन। और फिर वो कहता है, तुमने ये जो किया ना, ये सब सोना चांदी निकाल के मंदिर में से और कोई तो राजा को दिया और बोला तू मुझे बचा। You have done foolishly. तूने मूर्खता से किया है। You have done foolishly. तूने मूर्खता से किया है। And now on you will have war. और अब से आगे तेरे जीवन में युद्ध होंगे। मैं तुम्हें ये दिखा रही थी, आखिरी लाइन, जब हम आज्ञा पालन में चलते हैं, शांति, आमीन। शांति, आमीन। आमीन। लेकिन जब गड़बड़, यहाँ पे कहा गया अब से आगे युद्ध ही युद्ध होंगे। यस। That is what I want you to understand. मैं चाहती हूँ इसी बात को आप समझो। We want peace to overflow. हम चाहते हैं शांति उमड़े, Then Jesus has to be our king. तो यीशु ने हमारा राजा बने रहना है। Make Jesus the king of your life. यीशु को अपने जीवन का राजा बनाओ। Can I hear an amen? आमीन। Amen. Yeah, look at this. Luke 19 verse 41 and 42. लूका 19 में 41 और 42। Yeah, you know what Jesus says over here? पता है यीशु यहाँ क्या कहते हैं? Yeah. He's looking at Jerusalem वो यरूशलेम की ओर देख रहे and हैं he's saying, और कह रहे हैं, I wish you knew today what would bring you peace. काश तू जानता आज की कौन सी चीज तुझे शांति लाती है। I'm telling you, मैं आपसे कह रही हूँ, यीशु जी शांति लाते हैं। आमीन। लेकिन जेरूसलम ने यीशु के लिए अपना दिल नहीं खोला और प्रभु ने कहा इसलिए शांति तुमसे छुपी हुई है। It's hidden. वो छुपी हुई है। Look at this, Psalm 81 भजन संहिता 81 verse 13 and 14. वचन 13 और 14। Psalm 81 verse 13 and 14. भजन संहिता 81 में 13 और I 14। wish my people would listen to me. काश मेरे लोग मेरी बात सुने। Wish Israel would live my way. काश इज़राइल जो है मेरे मार्गों पर चलते। अगर वो मेरे मार्गों पे चलते, पता है मैं क्या करता? I would quickly defeat their enemies. मैंने तुरंत उनके शत्रुओं को हरा दिया होता। हालेलुया! अगर मेरे लोग मेरे मार्गों पे चलेंगे, जो मैं कह रहा हूं वो करेंगे, तो मैं उनके शत्रु को हराऊंगा। आमीन। Your business, your work, everything, if you walk with the Lord, आपका व्यापार, आपका काम, हर एक चीज अगर आप प्रभु के साथ your चलोगे family, ना, आपका परिवार, if you walk with the Lord, अगर आप प्रभु के साथ the चलोगे, Lord will defeat your enemies. तो प्रभु आपके शत्रुओं को The हराएंगे। Lord will defeat your enemies. प्रभु आपके शत्रुओं को हराएंगे। Can I hear an amen? आमीन। One more verse. और एक वचन Isaiah 48.
यशाया 48 verse 17 and 18. वचन 17 और 18। This is what the Lord says. ये प्रभु कहते हैं, I am the Lord your God मैं तेरा प्रभु परमेश्वर हूँ, who teaches you what is good for you. जो तेरे लिए अच्छा है वो बात मैं तुझे सिखाता हूँ और तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ उन रास्तों पे जिस पे तुमने चलना चाहिए. आमेन। Amen. Next verse. अगला वचन, Okay. If only you had listened to my commands, अगर सिर्फ तुमने मेरी आज्ञाओं को सुना होता, then you would have peace flowing like a river. फिर तुम्हारे जीवन में शांति नदी के समान बह Come रही on, होती। give the Lord a hand of praise. प्रभु के लिए जोरदार स्तुति की तालियां बजाएं। So what I should do? तो मैंने क्या करना चाहिए? Come on. You should love what God says. प्रभु जो कहते हैं आपने उससे प्रेम करना है। One more verse. और एक Psalm वचन, 119 verse 165. भजन संहिता 119 में 165 वचन, Great peace have those who love your law. जो लोग आपके व्यवस्था से प्रेम करते हैं उनके जीवन में बड़ी शांति होती है। Number 4 about a river. नदी के बारे में चौथी बात, It can be very deep. वो बहुत गहरी हो सकती है। You know, गहरी नदी का मतलब है बहुत पानी है. वाह, Amen. There's a lot of water. बहुत सारा पानी है उसमें। खाली ऐसा पैर ऐसा करने वाला नहीं, गहरा है. Wow. You know. So I told you about the Brahmaputra. मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया। Yeah, it is the deepest river in India. भारत देश में सबसे गहरी नदी वो है, या ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र। Okay? और उसकी गहराई कितनी है पता है? 135 मीटर. 135 मीटर उसकी गहराई है। A river can be very deep. नदी बहुत गहरी हो सकती That है। means there's lots of water. इसका अर्थ है बहुत सारा पानी है उसमें। God wants to give us peace like a river. प्रभु हमें शांति देना चाहते हैं नदी That के means there is समान। lots of peace. इसका अर्थ है बहुत सारी शांति। अरे हर मुसीबत के लिए इतनी शांति है. Amen. हालेलुया. हालेलुया। बाजू बोलो कम ही नहीं पड़ेगी. बाजू वाले को बोलो कम ही नहीं पड़ेगी, It will not get वो over. खत्म ही नहीं होगी। Lots of peace is there. बहुत सारी शांति है। John 14:27. यूहन्ना 14:27 Jesus said, यीशु ने कहा, "My peace I give to you." मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। But peace has to be activated. लेकिन शांति जो है ना उसको कार्य रूप में लाना है। बाजू बोलो कार्य में लाना है. Okay, so what Jesus said? Go back. तो Okay. यीशु ने क्या कहा? My peace I give you. मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, I don't give like the world gives. Huh? जैसे संसार देता वैसे नहीं देता मैं। And then he's saying, फिर आगे कह रहे हैं, दो चीज को तुम्हें संभालना है. Learn to handle two things. दो चीजों को संभालना सीखो, Fear and worry. डर और चिंता। यीशु जी ने क्या कहा ना? Don't let your heart be troubled. तेरा हृदय व्याकुल न होने पाए, Don't be worried. चिंतित मत हो, Don't be fearful. डर मत। ये दो चीज को तुम हैंडल करो जैसा मैं कह रहा हूँ, प्रभु कह रहे हैं, और ये शांति तुम्हारे अंदर से बहती रहेगी एक नदी के समान. आमेन। Now both of them are connected to the mind. ये दोनों आपके मन से जुड़े हुए हैं। Yes or no? आया ना? Both are connected to the mind. दोनों आपके मन से जुड़े हैं। Fear is also going on here, डर भी यही चलता है and worry is also going on here. और चिंता भी यही होती है। Yes or no? आया ना? But peace is also connected to your mind. लेकिन शांति भी आपके मन से जुड़ी हुई है। Yeah, लिख लो, शांति भी तुम्हारे मन से जुड़ी हुई है. Okay? Amen. Yeah. So number 1, पहला नंबर, be careful what you are thinking. आप क्या सोच रहे हो उसके प्रति सावधान रहो। You know, one day one person told me, एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, पास्टर जी मैं कंटिन्यूस ना वो न्यूज देख रही हूँ और रील देख रही हूँ और ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रही हूँ और मेरे अंदर बहुत डर आ रहा है. कितने लोग समझ रहे हैं? डर नहीं आएगा तो और क्या आएगा? Your mind is never empty. आपका मन कभी खाली नहीं रहता। So you have to decide what you are going to think about. तो आपने ये पहला निर्णय लेना है कि आप किस चीज के बारे में सोचने वाले You हो। have to decide. आपने निर्णय लेना है। जो भी दुनिया तुम्हारे सामने लाएगी सब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है. क्यों करना है? मुझे ऐसा लग रहा है यही एक बड़ा प्रकाशन है. वो मैंने नहीं करना है. Amen. You have to decide what you will think. आपको निर्णय लेना है कि आप क्या सोचोगे। एक हद होती है, एक लाइन ड्रॉ करने की. यस। जहाँ पे लग रहा है ना ये बहुत कुछ अभी हो रहा है, मेरे मन के ऊपर कुछ हो रहा है, बंद करो. यस। So what you cannot do, तो जो आप कर नहीं सकते, you know, प्रभु ने कहा तुम इतना भी नहीं कर सकते, फिर भी चिंता करते रहते हो. तुम्हारी चिंता से तुम्हारा एक दिन भी नहीं बढ़ा सकते. क्यों करते हो चिंता? यस। क्यों डरते रहते हो? यस। Can I hear an amen? Amen. So to overcome both of them, तो इन दोनों पर जय पाने के लिए you have to think what you are thinking. Be careful. आपको इस बारे में बहुत सावधान रहना कि आप क्या सोच रहे हो। Isaiah 26:3. यशाया 26 में 3। Isaiah 26:3. यशाया 26 में 3। You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. जिसका मन आपके ऊपर लगा हुआ है, आप उसे सिद्ध शांति में रखोगे। ये मन
अगर प्रभु के ऊपर होगा तो यहाँ पे शांति तुम महसूस करोगे यीशु के नाम में। आमेन। Look at that. I want to show you one Psalm, Psalm 3. एक भजन दिखाना चाहते हो, भजन Psalm संहिता 3 3, verse 1 to 6. भजन संहिता 3 में 1 से 6, Yeah, Psalm 3 verse 1 to 6. भजन संहिता 3 में 1 से 6। Lord, how they have increased to trouble me. प्रभु देखो जो मुझे तकलीफ देते कितने बढ़ गए हैं। Okay, next verse. अगला वचन। और बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं इसको कोई प्रभु मदद नहीं करने वाला है। यस। किसको? दाऊद को। प्रभु मेरे दुश्मन बढ़ गए और वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि इसके प्रभु इसको मदद नहीं करेंगे। नेक्स्ट। अगला वचन। लेकिन हे प्रभु मैं ये सब नहीं सोचने वाला। बाजू को बोलो ये बेकार चीजें नहीं सोचना है। ये ऐसा बोल रहा है, ये वैसा बोल रहा है। यू नो व्हाट ही इज सेइंग? पता है वो क्या कह रहा है? यू आर अ शील्ड फॉर मी। आप मेरे लिए ढाल हो। आप मेरी ढाल हो। आमेन। यू आर माय ग्लोरी। आप मेरी महिमा एंड हो। यू आर द वन हु लिफ्ट्स अप माय हेड। और आप ही मेरे सिर को ऊंचा उठाते हो। मेरा सिर शर्म से नहीं गिरने वाला है। मेरा सिर उठाने वाला मेरा प्रभु है। आमेन। मैंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मुझे सुना है। आमेन। See what is he thinking about? वो किस चीज के बारे में सोच रहा है? By the way उसने ये गीत कब लिखा पता है? जब उसका खुद का बेटा उसको मारने के पीछे था। I will decide what I will think. मैं निर्णय लूंगा कि मैं क्या सोचने वाला हूँ। कुछ भी नहीं सोचते रहूंगा। That is why he says over here. इसलिए वो कहता है मैं लेटा और सो गया। आमेन। और फिर उठा क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे संभाला है। आमेन। My God took care of me. मेरे प्रभु ने मुझे संभाला। Verse 6. वचन 6। I will not be afraid. मैं डरूंगा नहीं। 10,000 भी मेरे खिलाफ आएंगे मैं नहीं डरने वाला हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So how did David handle fear? तो दाऊद ने जो है डर के ऊपर कैसे जय पाया? How did he handle worry? उसने चिंता पर कैसे जय पाया? He focused on God. उसने प्रभु पर ध्यान लगाया। He focused. He put his mind on God. उसने अपना मन प्रभु पर लगाया। प्रभु मेरे लिए कौन है? आमेन। Amen. मेरी ढाल, मेरा सिर उठाने वाले प्रभु, मेरी प्रार्थना का जवाब देने वाले प्रभु। आमेन। That's why he was not afraid. इसलिए वो डरा नहीं। और दूसरी बात, choose to pray. प्रार्थना करने का चुनाव करो। अच्छा, focusing on the Lord means praise, हाँ? प्रभु पर ध्यान लगाने का मतलब स्तुति। जो प्रभु ने किया है ना, उसके बारे में गाते रहना। आमेन। अगर ये दो चीज रहेगा ना हमारे जीवन में, amen, we will be able to overcome fear. तो हम डर पर जय पा We will be सकेंगे। able to overcome worry. हम चिंता पर जय पा सकेंगे। Okay, choose to pray. प्रार्थना करने का चुनाव करो। Yeah, look at that. Philippians 4, 6 and 7. फिलिपियो 4 में 6 और 7। Philippians 4, 6 and 7. फिलिपियो 4 में 6 और 7। Be anxious for nothing, किसी भी बात की चिंता मत करो, but in everything, लेकिन हर बात में by prayer. प्रार्थना के सब बोलो द्वारा, प्रार्थना, by supplication, निवेदन के द्वारा, with thanksgiving. धन्यवाद के साथ Let your request be made known to God. आपकी विनती प्रभु के सामने प्रस्तुत की जाए। And the peace of God, और प्रभु की शांति, peace of God, प्रभु की शांति which surpasses all understanding, जो सारी समझ से परे है, it will guard your heart. वो तुम्हारे हृदय की रक्षा It will करेगी। guard your वो mind आपके मन की रक्षा through करेगी Christ Jesus. मसीह यीशु के द्वारा। Judges 15, न्यायों 15, 18 and 19. 18 और 19 This वचन। is about Samson. ये शिमशोन के बारे में। दुश्मन के साथ लड़ रहा है, इतने सारे शत्रु को वो मारता है क्योंकि प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर था। The anointing was over him. प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर था। But you know what it says here? लेकिन पता है यहाँ पर क्या Then कहता he became very thirsty. फिर वो बहुत प्यासा हुआ। कभी कभी लड़ते लड़ते हम भी थक जाते हैं। Okay, see this? You have accomplished this great victory by the strength of your servant. आपके सेवक के ताकत के द्वारा जो आपने जो है प्रभु ये विजय प्राप्त की है। इतने दुश्मन मरे हैं प्रभु, आपने मेरा इस्तेमाल किया है, प्रेज गॉड। लेकिन क्या अब मैं तरस के कारण मर जाऊंगा क्या? इतना प्यासा हो गया हूँ, इतना मैं थक गया हूँ। Will I die because of thirst? क्या मैं प्यासा मर जाऊंगा? Okay, next. Okay. So God caused water to gush out from the ground. तो प्रभु ने जो जमीन में से पानी बाहर निकाला, मैंने कहा ना, स्प्रिंग, झरना बाहर निकाला। झरना। हमारे यात्रा में हर वक्त जब तुम थकोगे एक झरना आएगा। आमेन। आता है। यस। जब उसने पुकारा, हे प्रभु मैं थक गया हूं, प्यास है, पानी नहीं है, प्रभु ने जमीन में से झरना लाया। एंड सैमसन वाज रिवाइव्ड एज ही ड्रैंक। और जैसे शिमशोन ने वो पानी पिया उसके अंदर जागृति आई। अरे वो नाम बहुत जरूरी है। वो झरने का उसने एक नाम दिया, ये वो झरना है। इट इज द झरना ऑफ द वन हु क्राइड आउट। वो झरना उसका है जिसने पुकारा। वो झरना उसका है जिसने पुकारा।
जो भी पुकारेगा उसके लिए एक झरना है। Amen. जो भी प्रार्थना करेगा उसके लिए झरना आएगा। Amen. Amen. Can I hear an amen? Number 5. पांचवा, The river is unstoppable. नदी को कोई रोक नहीं सकता, It is unstoppable. उसे कोई रोक नहीं सकता। वो इतने फोर्स में होती है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता है। Amen. Amen. The same way, उसी प्रकार the river of God which is inside you. प्रभु की नदी जो आपके अंदर है, Amen. The peace which is inside जो you. शांति आपके अंदर है, Nobody can stop it. कोई उसे रोक नहीं सकता। जितनी भी अड़चने आए, कुछ भी आए, लेकिन अगर प्रभु की शांति एक नदी के समान बहेगी ना, वो सब चीजों के ऊपर से ऐसे बहती रहेगी। Amen. कुछ भी बीच में आने दो, वो नदी को नहीं रोक सकता। Amen. Last I want to tell you one story, आखिरी एक कहानी बताना चाहता real हूं, story. सच्ची कहानी। This man, ये जो व्यक्ति है, इसका नाम है होरेशियो स्पैफोर्ड, नाम छोड़ दो, but you know, it's a very, he wrote this song. उसने एक गीत लिखा है, It is well with my soul. मेरे प्राण के साथ सब अच्छा है। सब अच्छा है, मेरा प्राण ठीक है। It's a very famous song. ये बहुत मशहूर गीत है। पता है क्यों फेमस है? क्योंकि पूरी ट्रेजेडी में उसने लिखा है। दुर्घटना में उसने लिखा है। Already his 2 boys had died, 2 sons. उसके 2 बेटे मर चुके हैं, He had 4 daughters. 4 बेटियां हैं उसकी। 4 बेटियां थी। और फिर वो कहीं पे वो लोग जा रहे थे जहाज में, तो वो नहीं जा पाया, तो उसने अपनी पत्नी और 4 बेटियों को जहाज में आगे भेजा और जहाज डूब गया। 4 बेटियां मर गई एक शॉट में, सिर्फ पत्नी बच गई और पत्नी ने लेटर भेजा, सिर्फ मैं बची हूं अकेले। तब ये आदमी ने ये गीत लिखा। और ये गीत के वर्ड्स क्या है पता है? पुट दोस वर्ड्स बेटा। जब शांति एक नदी के समान आती है, when peace like a river, put that बेटा, जब शांति एक नदी के समान आती है, मेरे रास्ते में आती है, मेरे रास्ते में आती है, और दुख जो है वो बड़ी बड़ी लहरें के समान आ रहे हैं। शांति भी आ रही है, लेकिन दुख भी बड़ी बड़ी लहरों के जैसे आ रहे हैं। लेकिन जो भी हो प्रभु, आपने मुझे सिखाया है ऐसा बोलना, सब कुछ मेरे प्राण के साथ ठीक है। वाओ, मैं ठीक हूं वाओ, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे सिखाया है। आमेन, शांति नदी के समान, आमेन, जिसे कोई नहीं रोक सकता है। आमेन। आमेन।